अपने बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाएं लाद कर जो हम नहीं बन पाए हैं वह बनाने जोर लगाना क्या बच्चों के सपनों, उनकी महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़ तो नहीं? देखिए शॉर्ट फिल्म महत्वाकांक्षा में। आस्था कम्युनिकेशन एक ऐसी फिल्म निर्माण संस्था है जो जनजागृति की शॉर्ट फिल्म्स बनाती है। आस्था कम्युनिकेशन का उद्घाटन फिल्म निर्माता दिग्दर्शक श्याम शाह ने किया। आस्था कम्युनिकेशन द्वारा निर्मित इस शॉर्ट फिल्म में एक ऐसा विषय उठाया गया है जो माता पिता से संबंधित है। माता पिता जो खुद नहीं बन पाए वह अपने बच्चों को बनाने उन्हें प्रेशराइज करते हैं। ऐसा करना क्या बच्चों की तमन्नाओं, महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़ तो नहीं? आइए देखिए आस्था कम्युनिकेशन की शॉर्ट फिल्म महत्वाकांक्षा। झनक झनक झन खनक खनक खन झनक झनक खनक खनक खन। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बता दे कि मैं आ गई। मुझको लुटा के नाच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नाच ले झनक झनक झनकार। हो नाच ले मेरे यार, तू नाच ले, अब तो लुटा है बाजार। देखो बेटा इधर आओ। देखो बेटा जरूरी नहीं जो फिल्म में दिखाया वैसा ही करो, ये तो सिर्फ एक आधार है। तुम अपने खुद के स्टेप्स भी डाल सकते हो इसमें। अच्छा मम्मी आप ही बताओ। मैं बताती हूँ तुम्हें। लो लाइट गई पंखा तो चालू है। तो ये म्यूजिक कैसे बंद हो गया? मैंने बंद किया। ये घर है नौटंकी, बंद करो ये सब कुछ और पढ़ने बैठो तुम। हे भगवान, आते ही पूरा घर सर पे उठा लेते हो। ये सब तुम्हारी करतूत है। इसे डांस क्लास में क्या भर्ती करवा दिया? बस पूरे दिन नाच नाच नाच। इसमें बुरा क्या है? ऐसे भी ये डांसर बनना चाहती है। डांसर? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर कहा? ये तो कहावत है। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। कहावत की आड़ में तुम इस मल्हार को सब कुछ कह जाती हो। नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर कहावत? इसे जो बनना है बनने दो ना, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? अरे वाह, इसे क्या मालूम है उसके भले बुरे की। उसका भला बुरा हमें सोचना है। निकी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा बस। देखना हमारा नाम होगा, सब रिश्तेदारों में अपना नाम होगा। और फिर हमारी निक्की जब डॉक्टर बन गई तो सब जलकर राख हो जाएंगे, राख। यूं कहो इसे डॉक्टर नहीं बारूद बनाना चाहते हो, जिसको आग लगाकर अपने रिश्तेदारों को जलाना चाहते हो। आतंकवादी कहीं के। तो क्या नचनिया बनाने का इसको? स्टेज पे चढ़ के ठुमका लगाने के लिए थू थू करेंगे सब हम पे। आज के बाद इस घर में नाच गाना म्यूजिक सब बंद। जब देखो तब म्यूजिक डांस। क्यों, सिर्फ तुम ही हो क्या इसकी चिंता करने वाले? अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो? अरे गंभीर जी, आइए आइए अंदर आइए। आइए आइए गंभीर जी। अच्छा हुआ गंभीर जी आप आ गए। अब आप ही फैसला कीजिए।
बात ऐसी है कि मुझे सब पता है। जब निक्की नृत्य कर रही थी तो मैं खिड़की से देख रहा था। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था इसका नृत्य देखकर। बहुत बढ़िया नृत्य करती है बिटिया। थैंक यू अंकल। गंभीर जी, निकी डांस करे वो बात अलग है, और इसे बतौर हॉबी घर तक ही रखे तो अच्छा है, मगर ये कोई कैरियर बनाने का सब्जेक्ट है? क्यों भाई, इसमें बुराई क्या है? देखा, इतने पुराने जमाने के होते हुए भी कितने नए विचार हैं। और एक आप हो, अभी तक बाप दादा के कोठरी में ही पड़े हो। शांत शांत, शांति रखो, झगड़ो मत। बेटा निक्की, तू अंदर जा। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है वो बच्चे को पूछने के बजाय माँ बाप खुद अपना एम्बिशन ध्यान में रखकर उनके लिए फील्ड नक्की करते हैं। बस यही गलती करते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहोगे, और मेनका डांसर नहीं बन पाई तो अपनी बच्ची को डांसर बनाना चाहेगी। बस इसी में बच्चे पिसते। कुदरत ने उसमें जो गुण भरे हैं, बच्चे का झुकाव बचपन से ही ऐसी ही फील्ड में होगा जिसमें उसके गुणों का विकास हो, जैसा निक्की का डांस में है। आप इसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और वो बनना चाहती है डांसर। आप अपनी मर्जी से उसे पढ़ाओगे और वो रुचि नहीं ले पाएगी तो ना तो वो डॉक्टर बन पाएगी और ना डांसर। ज्यादा से ज्यादा एक नर्स बनकर रह जाएगी। इसके लिए बच्चे को उसके गुण देखकर उसे आगे बढ़ाएं, ना कि अपना एम्बिशन देखकर। वो तो ठीक है गंभीर जी, लेकिन डांस और कैरियर? क्यों नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारा शास्त्रीय नृत्य, कथक और भरतनाट्यम तो आज दुनिया में बड़े सम्मान के साथ देखा जा रहा है। अरे और तो और, आजकल तो उच्च परिवारों की संतानें भी नृत्य और अभिनय को पेशा बनाकर नाम और दाम दोनों कमा रहे हैं। और एक तुम हो कि दकियानुसी ख्यालों में डूबे हुए हो। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ छिछोरे लोगों ने इस पेशे को बदनाम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पेशा खराब है। तो आपका मतलब है मैं भी मेरी बेटी से ठुमके लगवाऊं और करोड़ों कमाऊं? वही ढाक के 3 बात। फिर कहावत? फिर झगड़ने लगे बच्चों की तरह। जिसके कैरियर की बात है, जिसको मेहनत करनी है, उसको किसी ने पूछा कि वो क्या बनना चाहती है? लेकिन तुम बात नहीं समझे भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुलाब के पौधे पर चमेली का फूल खिल नहीं सकता। ऐसे कुछ बच्चों का रास्ता पहले से ही क्लियर होता है, और जिनका क्लियर नहीं होता, इनके सामने कुछ विकल्प भी रखे जाते हैं। अरे गंभीर जी, एक बात बताना तो भूल ही गई। हर साल वीएनएम टीवी बोले डोले डांस कंपटीशन का आयोजन करता है, और इस बार निकी ने भी पार्ट लिया है। देखना, जरूर से वो जीतेगी। मुझसे पूछा भी नहीं और फॉर्म भर दिया। ये तो अच्छी बात है। बल्कि मैं तो सराहना करता हूँ वीएनएम टीवी की, जो शहर की टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म देते हैं। इससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है और पब्लिक के सामने अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। सिर्फ डांस कंपटीशन ही नहीं, बल्कि तरह तरह के कंपटीशन करके शहर के बच्चों में पनप रहे हुनर को, कलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। वो भी बिना किसी लोभ लालच के, निस्वार्थ, समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझकर। लेकिन कुछ नहीं। आपका तो वो हाल है कि गांव बसा नहीं और मांगने वाले पहले आ गए। आप भी कहावतें कसते हैं। सही कह रहा हूँ। बच्ची अभी सिर्फ 10 साल की है, 5वीं में पढ़ रही है। उसको जो कुछ बनना है वो नक्की करने के लिए 5 साल अभी और है। अभी वो जो कुछ कर रही है वो करने दो। बेटा निक्की, यहाँ आओ। देखो बेटा, जम कर प्रैक्टिस करना, और हाँ, पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए, समझी? कौन सा गीत पसंद किया है बोले डोले के लिए? क्लासिकल है। देखो, हर फूल की अपनी अलग खुशबू होती है और खुशबू खराब नहीं होती। हर खुशबू की अपनी अलग पहचान होती है। जिसके दिल के ऊपर में जो फूल खिल रहा है उसे खिलने दो। क्यों, बोर हो गए? नच ले मेरे यार।